हेलो बच्चों। और आप सभी कैसे हैं? और बताइए, आप सबके एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? हमारी जो करंट अफेयर सीरीज चल रही है, जिसमें 3 महीने करंट अफेयर हम कंप्लीट करा चुके हैं, उसमें आज से हम मार्च शुरू करा रहे हैं, जिसको हम 1 से 2 दिन के अंदर हम कंप्लीट करा देंगे। चलिए बच्चों, तो हम आज की जो करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ जो है हम यूपी क्लासेस भी ले रहे हैं, जिसको भी देखिए आप और बताइए कि कौन सा टॉपिक और भी आपको पढ़ना है, तो वो भी बताइएगा, तो उस टॉपिक को भी हम लोग कंप्लीट कराएंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो जो पहली करंट अफेयर है आज की, वो है हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो जो प्रश्न है फिर से एक बार सुनते हैं। हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह जो है गुजरात में हुआ है। तो हाल ही में जो है गुजरात में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन हुआ है। महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो जो महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण यह जो है हैदराबाद में हुआ है। इसी के साथ याद याद आया कि आपको बच्चों बता दिया जाए, एक खुशखबरी ये है कि जो है नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में हमारे लिए सिल्वर मेडल जो है जीत लिया है। चलिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित हुआ है? तो यह जो है मलेशिया के बीच हुआ है, भारत और मलेशिया के बीच। चलिए अब आगे देखा जाए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 था, उसमें चंडीगढ़ शीर्ष पे रहा है। चलिए अब आगे देखा जाए। चाप चार कुट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये जो चाप चार कुट त्यौहार है, यह मेघालय में मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाप चार कुट त्यौहार मेघालय में मनाया जाता है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है आज का। हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो जो हाल ही में जो है 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य जो है उत्तर प्रदेश बना है। इस क्वेश्चन को काफ़ी याद रखिएगा, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम यूपी का एक आने वाला है, उसमें यूपी के भी करंट अफेयर आएंगे। तो ये जो है करंट अफेयर यूपी से भी संबंधित है, या यूपी करंट अफेयर में भी इंक्लूड किया जाएगा। चलिए अब आगे देखा जाए। हाल ही में कहाँ नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है? तो यह जो है तमिलनाडु में हुई है। तो इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है? तो यह हुई है तमिलनाडु में। अब आगे देखा जाए। भारतीय फर्मों मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? तो ये जो भारतीय फर्मों मानकों को मान्यता देने वाला पहला जो स्पेनिश भाषी देश है, ये बना है निकारागुआ। तो इसको एक बार फिर देखा जाए कि निकारागुआ जो है भारतीय फर्मों मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बना है। चलिए अब आगे देखा जाए। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखते रहिएगा। ये हो गया डॉक्टर प्रदीप महाजन। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये है डॉक्टर प्रदीप महाजन। चलिए अब आगे देखा जाए। किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री चांदी तरकसी को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री चांदी तरकसी जीआई टैग मिला है? तो यह है उड़ीसा। तो उड़ीसा की जो है सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री चांदी तरकसी को जो है जीआई टैग दिया गया है। अब अगला प्रश्न देखा जाए। किस राज्य सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना जो है शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है तेलंगाना राज्य। तेलंगाना ने जो है इंदिरम्मा आवास योजना जो है शुरू करने की घोषणा की है। अब आज का अगला प्रश्न है। हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला इस स्नाइपर कौन बनी है? तो एक बार फिर से इस प्रश्न को पढ़ा जाए कि हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? यह बनी है सुमन कुमारी। सुमन कुमारी जो हैं हाल ही में पहली महिला स्पाइनर बनी है बीएसएफ की। इसके साथ जितनी भी नियुक्तियां हमने अभी तक कराई है करंट अफेयर में, उन सभी नियुक्तियों को याद रखिएगा, क्योंकि ये नियुक्तियां भी जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। इनको अगर आप कहिएगा तो हम अलग से भी इन सारी नियुक्तियों की एक जो है वीडियो बना देंगे। उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा अगर आपको चाहिए हो तो उसके लिए एक अलग पूरी वीडियो बना दी जाएगी जीआई टैग की अब सारी नियुक्तियों की। चलिए अब आगे देखा जाए। हाल ही में कौन सी सरकार ने मयुवा योजना शुरू की है?
तो यह योजना जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। चलिए अब आगे देखा जाए। हाल ही में किसे बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो हाल ही में जो है बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए टाइगर वुड्स को चुना गया है। चलिए इस प्रश्न को एक बार फिर पढ़ते हैं। हाल ही में किसे बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो जो टाइगर वुड्स को जो है बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। 4 मार्च 2024 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 4 मार्च 2024 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जो है 174वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला प्रश्न है, आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग जो है मिला है, यह कहाँ की है? तो इस प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि आदिवासी पोशाक रीसा को जो जीआई टैग मिला है यह किस राज्य की है? तो यह जो है त्रिपुरा का है। इससे पहले अभी एक और जीआई टैग हमने पढ़ा, वो जीआई टैग जो था कि सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री चांदी तरकसी को जीआई टैग मिला, ये ओडिशा की थी। और जो रीसा जो है जो जीआई टैग है ये त्रिपुरा को मिला है। अब आगे देखा जाए, एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है यह हुआ है शिमला में। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये जो स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की जो स्थापना है यह हिसार में की गई है। चलिए बच्चों आज के जो अंतिम 2 प्रश्न है ये हैं कि हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह जो है हाल ही में जो किया गया है यह पटना में किया गया है। तो भारत के जो पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन जो है यह पटना में किया गया है। इसके अलावा जो हमारा अंतिम प्रश्न है ये है कि कौन सा राज्य सरकार विधवा पुनः प्रोत्साहन योजना शुरू करेगा? तो यह जो है झारखंड शुरू करेगी। तो जो झारखंड राज्य है वो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी। इसी के साथ जो है आज की हम क्लास जो है समाप्त करते हैं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन बना रहे और हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी वीडियोस देते रहें आपके लिए। उसके अलावा हम यूपी जीके की भी क्लासेस चला रहे हैं, उन क्लासों को भी देखिए, जिससे कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, और हम उसी के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन भी करा रहे हैं। चलिए बच्चों इसी के साथ धन्यवाद।